कैसे हो दोस्तों। उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है Vivo Y21T। आज इस वीडियो में इस फोन में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके पहले कुछ स्पेसिफिकेशन बता दूं। इस फोन में Qualcomm Snapdragon 680 चिपसेट मिलता है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है और 5000 mAh का बैटरी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, ये वीडियो बनाने के लिए मुझे हेल्प किया है मोबाइल प्लेनेट। अगर आप कोई भी स्मार्टफोन परचेस करने वाले हो, इस शॉप में आके परचेस कर सकते हो या इस शॉप से बुक कर सकते हो मोबाइल फोन। ऑनलाइन से बहुत कम प्राइस में यहाँ पे स्मार्टफोन मिल जाएगा और यहाँ पे हर एक बजट के फोन में आप EMI से परचेस कर सकते हो मोबाइल फोन, जो कि ऑनलाइन से नहीं कर पाओगे। और एक बड़ी चीज, इस शॉप में आके आप एक्सपीरियंस करके स्मार्टफोन बाय कर पाओगे और बहुत सारे डिस्काउंट के साथ स्मार्टफोन बाय कर पाओगे। अगर आप कोई भी फोन परचेस करने वाले हो, स्क्रीन में नंबर है, वहाँ पे कॉल करके मोबाइल फोन बुक कर सकते हो। शॉप का लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पे होम डिलीवरी का सर्विस है। इस फोन में एज कैप्चर देखने को मिलता है। इसके ऊपर टैप करोगे तो बहुत सारे फंक्शन खुल के आएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग, लॉन्ग स्क्रीनशॉट, रेक्टेंगुलर स्क्रीनशॉट, फनी स्क्रीनशॉट। अगर मैं फनी स्क्रीनशॉट के ऊपर टैप करूं तो यहाँ पे बहुत सारे शेप दिया गया है। किसी भी शेप में आप ड्रॉ कर पाओगे और उसी के हिसाब से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले पाओगे। यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आके आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, जितना तक आपको चाहिए आप स्क्रॉल करके सेव कर देना और लॉन्ग स्क्रीनशॉट खुल के आ जाएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के शॉर्टकट भी देखने को मिलता है। इसके अंदर जाओगे, यहाँ पे रिकॉर्ड साउंड कर पाओगे, सिस्टम, माइक्रोफोन या माइक्रोफोन और सिस्टम एक साथ आप रिकॉर्ड कर पाओगे। पिक्चर क्वालिटी आपके हिसाब से आप रख सकते हो, लो या हाई। होम स्क्रीन में ऊपर से स्वाइप करोगे, ग्लोबल सर्च खुल के आता है। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर पाओगे, ऐप के बारे में, मैसेजेस के बारे में, कुछ भी सर्च करना और रिजल्ट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन ये जो ग्लोबल सर्च है, आप इसको चेंज करके नोटिफिकेशन ड्रॉयर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए होम सेटिंग में चलिए। होम सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे स्वाइप डाउन होम स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन सेंटर कर दीजिए। अभी देखिए नोटिफिकेशन सेंटर आएगा, ग्लोबल सर्च नहीं आएगा। जब आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन वगैरह इंस्टॉल करते हो, डायरेक्टली वो होम स्क्रीन में आ जाता है, लेकिन इसको भी आप चेंज कर पाओगे। होम सेटिंग में जाने के बाद ऐड आइकन टू होम स्क्रीन को ऑफ कर देना और वो जो आइकन है या वो जो ऐप है, वो ऐप ड्रॉयर में आएगा, होम स्क्रीन में नहीं आएगा। नोटिफिकेशन पैनल में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है और ये सारे नोटिफिकेशन को आपके हिसाब से आप मैनेज भी कर पाओगे। किसी भी नोटिफिकेशन के ऊपर अगर आप टैप करके रखोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, साइलेंट या डिफॉल्ट। आप किसी भी नोटिफिकेशन को साइलेंट में कन्वर्ट करके डन कर देना। जब भी वो एप्लीकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा, वो साइलेंट रहेगा। अगर आपके फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है और आप देखे बिना ही क्लियर ऑल कर देते हो, लेकिन बाद में पता चलता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन था, इस फोन में आप दोबारा ये सारे नोटिफिकेशन को देख पाओगे। उसके लिए सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाने के बाद नोटिफिकेशंस के अंदर चलिए और यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री दिखाई देगा, इसको इनेबल कर दीजिए। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आता है, वो सारे नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस फोन के लॉक स्क्रीन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है, लेकिन इसको आप बंद भी कर पाओगे। यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे साइलेंट कर सकते हो या डोंट शो कर सकते हो लॉक स्क्रीन में नोटिफिकेशन। मैं तो ज्यादातर डोंट शो करके ही रखता हूँ। इसके ठीक नीचे आपको दिखाई देगा वाइक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन। जो सारे नोटिफिकेशन आता है ना, अगर इसको आप ऑन रखोगे, ऑटोमेटिकली मोबाइल का जो लाइट है वो वाइक अप हो जाएगा, मतलब ब्राइटनेस ऑन हो जाएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाया था कैसे आप साइलेंट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो वो सारे साइलेंट नोटिफिकेशन हाइड रहे, तो यहाँ पे आने के बाद इसको इनेबल कर देना, वो सारे साइलेंट नोटिफिकेशन हाइड सिचुएशन में रहेगा। इस फोन में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके लिए रिसेंट मेनू में जाना पड़ेगा और किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर आप टैप करोगे तो यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे टैप कर दीजिए। बेसिकली एक साथ आप दो ऐप को यूज कर पाओगे। नीचे की तरफ मैं फेसबुक यूज कर रहा हूँ और ऊपर की तरफ क्रोम। अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग फोन यूज करेगा तो उसके लिए सिंपल मूड करके दे सकते हो। सेटिंग के
के अंदर जाने के बाद यहाँ पे लॉक स्क्रीन के अंदर आओगे, सिंपल मोड दिखाई देगा। बेसिकली इसको इनेबल करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए डायरेक्टली कॉल, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट, एल्बम, कैमरा, यही कुछ फ्रंट में दिखाई देगा। इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा और यही है सिंपल मोड। जो सारे लोगों को स्मार्टफोन यूज करना ठीक से नहीं आता है तो उनके लिए ये ज्यादा करके फीचर्स काम में आता है। वीवो के फोन में बहुत सारे अच्छा फीचर्स देखने को मिलता है। तो सारे अच्छा फीचर्स देखने के लिए सेटिंग के अंदर आपको आना पड़ेगा, शॉर्टकट्स में आना पड़ेगा और इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स मिल जाएगा, जैसे कि स्मार्ट मोशन। यहाँ पे स्मार्ट वाइक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि ड्रॉ एम करोगे तो प्ले म्यूजिक ओपन हो जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे लॉक स्क्रीन में अगर मैं एम ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए म्यूजिक प्ले हो जाएगा। मैं और एक बार ट्राई करके देखता हूँ। दोबारा मैं ड्रॉप करता हूं तो बंद हो गया है। तो बहुत बढ़िया फीचर्स है। स्क्रीन का लाइट भी ऑन नहीं होगा और आपका काम हो जाएगा। स्वाइप अप टू अनलॉक, यहाँ पे स्वाइप डाउन टू टेक पिक्चर, ऐप लिखोगे तो यहाँ पे फेसबुक ओपन हो जाएगा। तो बहुत सारे शॉर्टकट है, आपके हिसाब से आप मैनेज कर पाओगे। स्मार्ट वाइक के थोड़ा नीचे सेट टू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट, इसको इनेबल करोगे और फोन को सेट करोगे तो जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाएगा। क्विक एक्शन भी दिया गया है। वॉल्यूम डाउन बटन को अगर प्रेस करके होल्ड करके रखोगे तो इनमें से कोई भी एक शॉर्टकट को आप इस्तेमाल कर पाओगे, जैसे कि टर्न ऑन फ्लैश लाइट या टर्न ऑफ फ्लैश लाइट, रिकॉर्ड ऑडियो, ओपन कैमरा, ओपन फेसबुक, बहुत कुछ दिया गया है। इजी टच भी देखने को मिलता है। इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए एक बल्ब जैसा खुल के आ जाएगा। यहाँ पे टैप करोगे तो एक पॉपअप विंडो खुल के आएगा। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट दिया गया है और बहुत सारे एप्लीकेशन भी आप ऐड कर पाओगे। यहाँ पे टैप के अंदर जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाएगा। डबल टैप के अंदर आओगे तो बहुत सारे फीचर्स है। तो किसी भी फीचर्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो और आपके हिसाब से आप इस्तेमाल भी कर पाओगे। कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आता है तो बहुत सारे लोगों के फोन में जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पे आके फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन में आने के बाद इसको ऑन करना पड़ता है। उसके बाद जाके इनकमिंग कॉल में फ्लैश लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देगा। शॉर्टकट के अंदर यहाँ पे वन हैंड मोड भी देखने को मिलता है। इसको इनेबल करने के बाद अगर उंगली को इस तरीके से करोगे तो यहाँ पे देख लीजिए वन हैंड मोड इनेबल हो गया है। सेटिंग के अंदर नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर आओगे और यहाँ पे वाईफाई के अंदर आने के बाद इसको इनेबल करना पड़ता है। उसके बाद वाईफाई परफॉर्मेंस के अंदर आओगे तो यहाँ पे देख लीजिए टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली। अगर आपके घर में हाई स्पीड इंटरनेट रहेगा और आप कहीं से भी घर के अंदर आ रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये वाईफाई इनेबल करके कनेक्ट कर देगा। नोटिफाई फॉर पब्लिक नेटवर्क, इसको इनेबल करने के बाद पब्लिक में अगर हाई स्पीड इंटरनेट रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन भेज देगा। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे कि आई प्रोटेक्शन। इसको इनेबल करने के बाद डिस्प्ले का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। इसको मैं ज्यादातर रातों में यूज करता हूँ और इसका जो ब्राइटनेस है उसको आप ज्यादा या कम भी कर सकते हो और आपके हिसाब से आप शेड्यूल में भी लगा सकते हो। इस फोन में रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है। तो यहाँ पे आने के बाद 90 हर्ट्ज में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप हाई रिफ्रेश रेट यूज कर पाओगे और उतना ज्यादा लैगी आपको फील नहीं देगा इसका ओएस। डार्क थीम भी डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलता है। इसको इनेबल करने के बाद फोन का जो थीम है या फोन का जो कलर है वो बिल्कुल डार्क हो जाता है और इसके अंदर जाने के बाद आप शेड्यूल में भी लगा सकते हो कि कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको डार्क मोड चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये जो वाटर ड्रॉप नॉच है एक पसंद नहीं है, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे टॉप एरिया डिस्प्ले दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप ये जो नॉच है इसको आप हाइड कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन मुझे नॉच पसंद है। जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हो यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीटर दिखाई नहीं देता है, तो दिखाने के लिए डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे आपको स्टेटस बार में जाना पड़ेगा और यहाँ पे इनेबल कर देना पड़ेगा रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। तो यहाँ पे दिखाई देगा कितना स्पीड दे रहा है और बैटरी का परसेंटेज भी दिखाई नहीं देता है, तो यहाँ पे आके इनेबल कर देना। बैटरी का परसेंटेज भी दिखाई देगा कि कितना परसेंट बैटरी है, यहाँ पे स्टेटस बार में दिखाई देगा। लॉक स्क्रीन में देख लीजिए हर बार ये जो वॉलपेपर है ये चेंज होता जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद नहीं है तो सेटिंग के अंदर लॉक स्क्रीन के अंदर आइए और यहाँ पे लॉक स्क्रीन सेटिंग के अंदर आने के बाद
इसको ऑफ कर दीजिए। इसको ऑफ करोगे तो लॉक स्क्रीन में जो वॉलपेपर चेंज होता है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन मुझे पसंद है। लॉक स्क्रीन में अपना नाम भी लिख सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे ST लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे ST दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लॉक स्क्रीन में कोई भी सेव करके रख सकते हो नाम वगैरह, तो यहाँ पे आके यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। डायनामिक इफेक्ट के अंदर आओगे, यहाँ पे देख लीजिए जो लॉक स्क्रीन का जो एनिमेशन है उसको आप चेंज कर पाओगे आपके हिसाब से। यहाँ पे चार्जिंग का जो एनिमेशन है, बहुत सारे एनिमेशन दिया गया है, किसी भी एनिमेशन को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। होम स्क्रीन में एंटर जो एनिमेशन है उसको भी आप चेंज कर पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे तरह तरीके का यहाँ पे देख लीजिए इंटरफेस दिया गया है, एनिमेशन है, तो मैं यहाँ पे नॉन रखता हूँ। बहुत सारे लोग मुझे पूछता है जब वो टाइप करता है तब कोई भी साउंड सुनाई नहीं देता है। उसके लिए आपको सेटिंग के अंदर साउंड में जाना पड़ेगा और यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ आने के बाद टच साउंड को इनेबल कर दीजिए। अभी टच करोगे तो साउंड आएगा और साथ ही साथ टच वाइब्रेशन को भी आप इनेबल कर सकते हो, जिसकी वजह से हैप्टिक फीडबैक मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग यूज करता है, मैं इसके बिना मोबाइल यूज नहीं कर पाता हूँ या टाइपिंग नहीं कर पाता हूँ। इस फोन में किसी भी एप्लीकेशन को आप डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए ऐप एंड नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे ऐप क्लोन का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे सिर्फ आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर, ट्विटर वगैरह को। सेटिंग के अंदर सिक्योरिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलता है, फाइंड माई डिवाइस। यहाँ पे जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट में जाने के बाद आपके फोन में जो ईमेल आईडी है वो देकर यहाँ पे साइन इन करके रख देना। अगर आपके फोन गुम हो जाता है तो इस वेबसाइट में जाके उस ईमेल आईडी के जरिए आपके फोन को बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। सेटिंग के अंदर अगर आप डिजिटल वेलबींग में जाओगे और यहाँ पे शो योर डेटा करोगे, डैशबोर्ड में जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन दिखाई देगा। बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप टाइमर सिलेक्ट कर सकते हो। क्रोम, मान लो मैं चाहता हूं दिन में सिर्फ 30 मिनट यूज करना, तो मैं यहाँ पे सेव कर दिया हूं। दिन में सिर्फ 30 मिनट ही यूज कर पाऊंगा, 30 मिनट से ज्यादा ओपन ही नहीं करेगा ये फोन। तो यहाँ पे आके टाइमर को डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूज कर पाओगे 30 मिनट से ज्यादा। इस फोन में फोकस मोड बोल के एक शॉर्टकट देखने को मिलता है, लेकिन वो हाइड सिचुएशन में रहता है। उसको इनेबल करने के लिए यहाँ पे पेंसिल आइकन में क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे फोकस मोड को ऊपर में लेकर आना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। फोकस मोड के अंदर जाओगे तो बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे Amazon को सिलेक्ट करके टर्न ऑन कर देता हूँ। जब तक फोकस मोड इनेबल रहेगा नहीं तो Amazon ओपन होगा और नहीं तो Amazon से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। यहाँ पे देख लीजिए, मैं Amazon ओपन करने जाऊँ तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फोकस मोड इनेबल है, तो आप Amazon को इनेबल नहीं कर पाओगे जब तक फोकस मोड इनेबल रहेगा। होम स्क्रीन में किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप टैप करोगे, मैं यहाँ पे YouTube के ऊपर टैप करके रखा हूँ, आप YouTube के अंदर ना जाके डायरेक्टली ये सारे शॉर्टकट में जा सकते हो। सर्च, सब्सक्रिप्शन या ट्रेंडिंग वगैरह बहुत कुछ है। कैमरा के अंदर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। कैमरा के साथ साथ गैलरी के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स मिलता है। तो कैमरा और गैलरी के ऊपर मैं डेडिकेटेड टिप्स एंड ट्रिक बनाऊंगा, इसका सेकंड पार्ट 2 होगा। तो वीडियो खत्म होने के बाद मैं कार्ड में लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।